नमस्कार, मैं प्रतिष्ठा शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज एनआर। रुक करते हैं आज की मुख्य खबर की। झांसी में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, प्राइवेट नर्सिंग होम्स एसोसिएशन एवं झांसी यूरोलॉजी एसोसिएशन के संयुक्त प्रेस मीट में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष व यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीष जैन ने झांसी न्यूज वार्ता नामक यूट्यूब चैनल पर प्रसारित एक समाचार के संबंध में अपनी सफाई दी। उन्होंने बताया कि कुर्सनाई निवासी राजेंद्र गुप्ता की मेडिकल हिस्ट्री थी, उस हिसाब से उनको सर्जरी के लिए सजेस्ट किया गया था। इसके बाद उन्होंने कुछ समय रुक कर सर्जरी के लिए कहा और तुरंत में दवा लिख देने की बात कही और वह चले गए थे। इसके बाद भ्रामक खबर यूट्यूब चैनल पर प्रसारित कराई गई। उन्होंने कहा कि मीडिया को हमेशा मामले की तह तक जाकर अगर उसमें दूसरा पक्ष भी है तो उसको भी जाने बगैर किसी तरह का समाचार प्रकाशित करना गलत है। उन्होंने कहा कि अनेक मामलों में मरीज, तीमारदार और चिकित्सक के बीच किसी मामले को लेकर भ्रांति बन जाती है, तो ऐसी स्थिति में चिकित्सकों के संगठन के पदाधिकारियों से या सीधे संबंधित चिकित्सक से संपर्क कर उस पर प्रतिक्रिया ली जानी चाहिए। इस मौके पर IMA की अध्यक्ष डॉक्टर अलका सेठी, सचिव डॉक्टर अनुपमा प्रकाश, झांसी प्राइवेट हॉस्पिटल नर्सिंग होम्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर RR सिंह, सचिव डॉक्टर धीरज प्रकाश सहित डॉक्टर संजय चौबे, डॉक्टर रजत जैन, अजय गुप्ता, डॉक्टर नवल खुराना, दिव्या जैन, डॉक्टर राम प्रताप बुंदेला, डॉक्टर सचित्र सचान आदि चिकित्सक मौजूद रहे। न्यूज एनआर के लिए रवि शर्मा के साथ RN शर्मा की ये रिपोर्ट। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है कि एक लगातार एक न्यूज़ पोर्टल पे एक गलत भ्रांति फैलाने के लिए कि एक बीमारी के संबंध में जो इलाज मैंने प्रिस्क्राइब किया था, इलाज हुआ कोई नहीं है, मगर उचित इलाज उस दिन के हिसाब से प्रिस्क्राइब किया था एक पेशेंट को, उसका आरोप है कि मैंने उसका इलाज सही प्रिस्क्राइब नहीं किया और मैंने उसको गलत कुछ करा, जो कि बिल्कुल एकदम क्या बोला जाए, बेबुनियाद है। और जिसका वो रेफरेंस दे रहे हैं कि बाद में उन्होंने चंद्र दिनों बाद, चूँकि एक पथरी के केस में काफ़ी संभव है कि पथरी निकल गई हो, दूसरी जांचों में ना आई हो। एक दिन में 3 जगह आप जांच कराएं, कई बार पथरी आती है, कई बार पथरी नहीं भी आती सेम डे। और उसके बारे में जो उसके कन्फ्यूजन है, तो उसका कहना है कि ये साहब हमें गलत 23 तारीख को उसने दिखाया था। 23 तारीख को जो सबसे अच्छा इलाज था, जब उसका क्रेटिनिन बढ़ा हुआ था, उसके गुर्दे की नली में पथरी फंसी हुई थी और उसका जो खून में संक्रमण था, उसको जाड़ा लग के बुखार आ रहा था, पेट में दर्द हो रहा था, डायबिटिक था, यूरिक एसिड भी रेज था, तो उसको जो सबसे उचित इलाज था वो प्रिस्क्राइब किया। वो नहीं करा सकता था, उसने बोला कुछ दिन बाद कराएंगे। मैंने बोला कुछ दिन बाद मैं नहीं हूँ, आप कहीं और कराइए। उस चक्कर में उसने जहाँ दिखाया उसका वो संदर्भ देते हुए कहता है कि वहाँ पर वो पथरी आई नहीं। पथरी तो सेम डे भी शाम को ना आए, डॉक्टर्स को भी बनती है, निकल गई तो ये बहुत खुशी की बात है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। मगर उस समय अगर आप ये कहें कि हम रात में 1 बजे दूसरे नर्सिंग होम में, हमारे यहाँ तो भर्ती भी नहीं हुआ, भर्ती हुए वहाँ पर हम बहुत परेशान थे, हमें लगातार जाड़ा लग के बुखार आ रहा था, लगातार पेट दर्द, उल्टियाँ हो रही थी। फिर डॉक्टर जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बुंदेला साहब थे, उन्होंने देखा, उन्होंने एक यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जनक राजपूत को दिखवाया। अब वो हमें समझ में नहीं आया, उन्होंने ऑपरेशन बताया, तो डॉक्टर साहब इसमें क्या होना चाहिए, तो बताएंगे। तो वही जो किताब और प्रैक्टिकल और हर तरीके से यहाँ से लेके अमेरिका तक सही है। वैसा उसका ये कहना था कि जिस प्रकार से आपने देखा तो उसमें आपने दवा लिखी, दवाई से सहारा लिया, उसके बाद कॉलेज गए, कई बार सत्य है। देखिए, उसने मुझे जब दिखाया तो उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, वो हॉस्पिटल से वेनफ्लोन लगवाए हुए ही आया था। हमने ये कहा था, उसने कहा कि डॉक्टर साहब ये हमें कब कराना चाहिए, तो हमने बोला इसको लेट करके नहीं कराना है, ये एक रिवर्सिबल प्रॉब्लम है, इसमें ये करेक्टेबल प्रॉब्लम है। लेट करने से क्रेटिनिन यदि और बढ़े या संक्रमण और बढ़े तो फिर कराने से तो मतलब कॉम्प्लिकेशन का रेट और बढ़ेगा, तो कराना है तो जल्दी कराइए। और उसने कहा कि साहब हम अभी नहीं करा सकते और दवा लिख दीजिए, तो वो दवा उसको लिख के दी और साथ में ये कहा कि फिर भी उसको ऐसा नहीं कि टालते रहें, तो आप बोले साहब दिवाली के अराउंड हम करा लें, दिवाली के जज्बात। और वैसे भी कोई किसी के ऊपर क्या फोर्स लगा सकता है? क्या कोई किसी को फोर्सफुली हम कह रहे हैं एक खून की जांच हीमोग्लोबिन भी करा सकता है, लिख के देगा। कई मरीज हैं टहलते हुए बाहर निकल जाते हैं, भाई उनकी अपनी मर्जी, वो इलाज कराते हैं, नहीं कराते। तो वो ट्रस्ट, उसी ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए उसका जब क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, उसके गुर्दे तो ऑटोमेटिकली मतलब ऑलरेडी फेल हो रहे थे। क्रेटिनिन की वैल्यू अगर 1.4 के ऊपर है तो 70% ऑफ द रीनल फंक्शन इज ऑलरेडी गॉन। तो उसका अगर 2.5 क्रेटिनिन है तो उसको एडवाइस सबसे उचित यही है, अगर ये ना दी जाती तो मेडिकल नेग्लिजेंस कहलाती कि भाई वेट एंड वॉच अडॉप्ट कर लो।
वेट एंड वॉच पॉलिसी या मेडिकल एक्सप्लोसिव थेरेपी तब देनी है जब क्रेटिनिन नॉर्मल हो, हाइड्रोनेफ्रोसिस ना हो, ब्लड में यूरिन में दोनों में संक्रमण ना हो, मरीज को कोई कोले की पेन ना हो रहा हो, कोई फीवर ना आ रहा हो। इसमें सारी चीजें अगर अपोजिट है तो एडवाइस तो वही देनी है। और जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट बना रहे, उसके लिए सलाह उचित देनी है। सलाह माने ना माने वो तो खैर किसी भी चीज में, मतलब ये पेशेंट और डॉक्टर का नहीं है, तो किसी भी ट्रेड में। क्या आपको लगता है कि ये पूरा प्रकरण है आपको इंडिविजुअली डिफेम करने की मुझे इंडिविजुअली डिफेम करने की साजिश से ये मैं बिल्कुल नहीं कह सकता। ये तुम इधर आ जाओ। क्या बदनाम क्यों जो किया है आप? नहीं, ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि साजिश, मैं बिल्कुल नहीं कह सकता, क्योंकि पहले से हमारी उनकी कोई मुलाकात नहीं, हम उनको पहले से जानते भी नहीं। वो ज़रूर कहते हैं कि उनके किसी रिलेटिव डॉक्टर फ्रेंड ने या डॉक्टर रिश्तेदार ने रिलेटिव ने उनसे कहा था कि अगर आप 2-3 डॉक्टर से मिल चुके हो तो आप इनके पास चले जाओ। ऑल्दो उस डॉक्टर का भी फ़ोन आया था कि सर क्या करें, ये तो तैयार नहीं है, उनके सामने ही उन्हीं के फ़ोन से। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, तो दवा हम लिख दे रहे हैं, मगर इसको ज़्यादा डिले अगर निकल जाए तो एक बात अलग ही है, वो तो 1 in 100 चांस है, मगर वरना डिले नहीं करना। तो वीडियो वायरल होने के बाद आप मीडिया के सामने क्यों हैं? आपके सामने क्यों है? क्योंकि 3-4 दिन हो गए और जैसे आप हैं हमारे वेल विशर, ऐसे जो हज़ारों लोग हैं वो लगातार छतरपुर हो रही और इससे फ़ोन कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब इसको जो है आपको ये इसका एक तरफा जो बयान है उसमें अपना बयान देना चाहिए। इसलिए उसको थी 6 mm, यूवीजे पे थी। यूवीजे का डायमीटर 2 mm होता है।